मैं बीएससी थर्ड सेम का छात्र हूँ। आज दीपाली मैम द्वारा मुझे ब्लड के कंपोनेंट्स पर डिस्कस करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं ब्लड के कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से तरीके से समझा सकूँ और आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ टोटल बॉडी मास। ये हमारी टोटल बॉडी मास का एक बड़ा पार्ट होता है। अबाउट 6 to 8 लीटर ब्लड फाउंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 6 से 8 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड इज़ अ रेड इन कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण से ब्लड का कलर रेड होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। ब्लड इज कंटेन विथ 2 मेजर कंपोनेंट्स। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इट इज मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। एमिनो एसिड्स, बेस्ड मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा में 3 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मैटिक प्रेशर बैलेंस करता है और यह 60% होता है टोटल प्लाज्मा का, और इसका ओरिजिन जो होता है लीवर से होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन हेल्प इन इम्यूनिटी। ये जो हमारी इम्यूनिटी के लिए हेल्प करता है और यह 36% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। अब बात करते हैं फाइब्रोनोजन की। यह मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर होता है। ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होता है वो फाइब्रोनोजन ही होता है और इसका ओरिजिन जो होता है वो लीवर में होता है। यह टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का 4% होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। हमारी बॉडी में जो पहला पार्ट था वो था प्लाज्मा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। ये हमारी बॉडी का 45%, जो ये हमारी ब्लड का 45% होता है। इसके मोस्ट एलिमेंट होते हैं, नंबर 1 होते हैं आरबीसी जिसे अपन इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, फिर होती है डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, फिर होती है ब्लड प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में जिसे इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी के नंबर की बात करते हैं 5 से 5.5 मिलियंस आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। शेप, इसके शेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव मोस्टली सर्कुलर होता है और एक्सेप्शनल देखा जाए तो ओवल शेप होता है इन कैमल। कैमल में ओवल शेप होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो जीवन काल होता है जो 120 दिन का होता है, 100 से 120 दिन का होता है। यह रेड इन कलर होता है। ये रेड कलर का होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है ये हम बात करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में 12 से 16 ग्राम पाया जाता है पर 100 ml में। जो 100 पर 100 ml ब्लड में देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 4 Fe+ आयन एंड 2 अल्फा 2 बीटा चेन प्रेजेंट इन